आज हम इस वीडियो में देखेंगे अमावस्या की रात की कहानी। अमावस्या की रात का साया पूरे गांव में छा गया था। चारों ओर घना अंधेरा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। इस रात की एक अद्भुत रहस्यमयी गाथा थी जिसे सभी जानते थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर बन चुका हवेली था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां पर आत्माओं का वास होता है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे उस हवेली के पास भी न जाएं। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इन सब कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। अर्जुन एक साहसी और निडर युवक था। उसे इन रहस्यमयी कहानियों में कोई सच्चाई नहीं दिखती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की, इस अमावस्या की रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन का फैसला अटल था। अमावस्या की रात आई। अर्जुन ने एक लालटेन और कुछ अगरबत्तियां ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा। हवेली के दरवाजे खटखटाने पर एक जोरदार आवाज गूंजी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य डरावना था। जाले, धूल और पुरानी टूटी फूटी चीजें चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने लालटेन जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ठिठक गया और ध्यान से सुना। आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एक कमरे के अंदर से रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रो रही थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन है और यहां क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने अपनी करुणामयी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। सालों पहले मेरे पति और बच्चों की हत्या कर दी गई थी और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़ी औरत ने कहा, हर अमावस्या की रात मेरी आत्मा को शांति पाने का एक मौका मिलता है, लेकिन कोई मुझे मुक्त करने नहीं आता। अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे और दीपक जलाओगे तो शायद मुझे शांति मिल सके। अर्जुन ने तुरंत ही दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद बूढ़ी औरत की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। हवेली में अचानक से एक शांति छा गई। अर्जुन ने उस रात गांव लौटकर सबको बताया कैसे उसने बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और अमावस्या की रात को अब वे डर की बजाय सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उस रात के बाद से हवेली में कभी कोई आत्मा नहीं दिखी और गांव के लोग निश्चिंत होकर अमावस्या की रात को भी खुशी खुशी बिताने लगे। अर्जुन की कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई।